आज जो मैं वार्ता करूँगी वो इस संदर्भ में वार्ता करूँगी कि यदि हम कोई भी काम लगन लगाकर करें तो वह कार्य अवश्य ही सफल हो जाता है। बस हमको उस कार्य में डटे रहना है, हमें अपनी मेहनत से भागना नहीं है। इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि ऊपर वाला भी ये कहने लगे भाई इसने बहुत मेहनत करी है, इसको फल देना ही पर्याप्त है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेहनत से मत डरो, मेहनत से बिल्कुल भी मत डरो। जो आलसी हैं वो लाखों बहाने बनाएंगे काम ना करने के लिए, लेकिन जो मेहनती लोग हैं ना उनके लिए कोई बहाना नहीं होता काम करने के लिए। उनके लिए तो कोई बहाना ही नहीं होता कि हम ये काम ना करें, कि नींद आ रही है आज बहुत ज़्यादा, आज नहीं कल से शुरू करेंगे। मतलब कि किसी भी काम को कल पर मत टालो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलय होत है बहुर करेगो कब। यानी कि कभी किसी काम को कल पर मत टालो, जो करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो अभी करो। पल में न जाने क्या हो जाए और तुम सोचते रह जाओगे अरे मुझे तो वो काम करना था, वो काम रह ही गया, वो ही नहीं पाएगा। इसलिए जो भी काम करना है मेहनत से करो, लगन से करो, लगन मत हटाओ किसी भी काम को। परमात्मा को आप पर दया आ ही जाएगी यदि आप मेहनत करते हो। तो परमात्मा भी ये कहेगा कि भाई बहुत मेहनती व्यक्ति है, मैं इसके आड़े कितने कांटे और रोड़े बिछा रहा हूँ, लेकिन ये तो अपनी हार ही नहीं मान रहा। कब तक किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे? किस्मत के भरोसे मत बैठो। थाली में रखा हुआ आगे जो अन्न का निवाला होता है ना, वह भी तब तक मुंह में नहीं जाता जब तक कि हम उसे मुंह में अपने हाथों द्वारा ना डालें, वरना वह भी रखा रह जाता है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ मेहनत करो। बस आपने जो लक्ष्य साध रखा है उसे भेदने के लिए तत्पर खड़े हो जाओ कि कुछ भी हो जाए मुझे तो ये लक्ष्य भेदना ही भेदना है, और बाकी सब परमात्मा पे छोड़ दो। कर्म करो, फल की चिंता तो बिल्कुल मत करो। बस एक बार खड़े हो जाओ, अपने लक्ष्य को भेदो, उठो, जागो, करो। जो लक्ष्य साधा है उस पर निर्धारित हो जाओ बस। और थोड़ा सा मैं आपसे ये कहूँगी, लक्ष्य तो आपने साध लिया, जिन्होंने साधना का लक्ष्य साधा है उनका तो खैर मैं कह ही नहीं रही, लेकिन जिन्होंने अपने कर्मठता का लक्ष्य साधा है, विद्यार्थी हैं जो विद्या का लक्ष्य साधा है, जिन्होंने जो मेहनत मजदूर करने वाले हैं जिन्होंने मेहनत मजदूरी का लक्ष्य साधा है, या फिर जिन्होंने कुछ किसी और बात का लक्ष्य साधा है, उसके लिए आप एक काम और करना कि आप या तो गायत्री मंत्र के जाप या ओम के जाप, या फिर आप जो भी जिसे भी ईश्वर मानते हैं, जिस ईश्वर को मतलब ईश्वर तो एक ही है, जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हैं उस रूप की 15 से 20 मिनट, या फिर आपके पास जितना टाइम है 5 मिनट 10 मिनट जरूर ही उनका ध्यान करना और उनका नाम लेना। आपके बने बनाए काम जरूर ही बनेंगे और बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे, मैं तो ये कहती हूँ। तो बहुत से लोग होते हैं रास्ते में रोड़े डालने वाले होते हैं, अरे ये तो इतनी मेहनत कर रहा है, इसको इस तरह से नहीं इस तरह से हटाएं। तो आपको हर कांटा निकाल करके आगे बढ़ना है। एक और, किसी को अपनी मेहनत के विषय में या जो भी आप काम कर रहे हैं किसी को चर्चा नहीं करनी है कि मैं तो ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मतलब कि हवाई नहीं करना है बातों को। जो मेहनत करनी है छुपकर मेहनत करो, यानी कि मेहनत ऐसे करो कि सफलता आपका शोर मचा के कहे कि इसने मेहनत करी है। जब आप सफल होके आओगे ना तो सब लोग कहेंगे भाई मेहनत का फल मिला है इसे, इसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। इसलिए मेहनत छुपकर करो, जो किसी को पता ना चले, सफलता आपका शोर मचा दे। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ऊपर वाले पर विश्वास रखो, किसी भी तरह का मेहनत ना करने का बहाना ना बनाओ। बस बहाना बनाओगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसलिए बहाना मत बनाओ, मेहनत करो, मेहनत से मत हारो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। ये है ना एक, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो ये कविता तो आपने सुनी ही होगी, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी हुई कविता है ये, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी ये कविता। तो मैं आप लोगों से यही कह रही हूँ।
और कुछ समय अपनी आत्मोन्नति के लिए अवश्य निकालो। काम धंधा सब जरूरी है, परंतु आत्मोन्नति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। आत्मोन्नति के लिए भी निकालो थोड़ा सा समय। यदि आत्मोन्नति के लिए समय निकालोगे तो तुम ध्यान करना, कभी आप ध्यान करोगे ना जैसे, तो जो आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो आपके निर्णय लेने की जो क्षमता होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ध्यान करने से। ध्यान करने से अच्छा, ध्यान करके आप देखना। ठीक है, मैं इस वार्ता को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ किसी अन्य